नमस्कार दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी तरह के तनाव, चिंता और अशांति से जूझ रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, ये सब मिलकर हमारे भीतर एक ऐसा शोर पैदा कर देते हैं जो हमारे मन की शांति को छीन लेते हैं। दोस्तों, ऐसे समय में मौन यानी शांत रहना हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होता है। लेकिन क्या वाकई चुप रहना और शांत रहना किसी समाधान की तरह काम करता है? इसका उत्तर है दोस्तों, हाँ। मौन केवल शब्दों का ना होना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक स्थिति है जहां मन भी शांत होता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि मौन क्या है, इसे कैसे अपनाया जा सकता है और इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौन का अर्थ क्या है। मौन का मतलब केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। सच्चा मौन तब होता है जब हमारा मन भी चुप हो जाता है, जब विचारों की भीड़ रुक जाती है और अंदर एक स्थिरता, एक सुकून महसूस होता है। ये मौन किसी जंगल या पहाड़ में जाकर नहीं मिलता, बल्कि इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी पाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है आत्म अनुशासन, जागरूकता और निरंतर अभ्यास। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैसे हम मौन और शांत रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है दिन में कुछ समय एकांत में बैठना। दोस्तों, प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट एकांत में बैठें। इस दौरान मोबाइल, टीवी और फालतू की बातों से दूरी बना लें। सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान दें और मन को शांत करने का प्रयास करें। दूसरा तरीका है दोस्तों, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। दोस्तों, मौन का सबसे प्रभावशाली साधन है ध्यान यानी मेडिटेशन। रोज सुबह या शाम 10-15 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करें। साथ में अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम हमारे मन को गहराई से शांत करते हैं। अगला तरीका है दोस्तों, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, सोचें और समझें। दोस्तों, किसी की भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। कुछ सेकंड रुककर सोचें, फिर जवाब दें। इससे झगड़े और गलतफहमियों से बचा जा सकता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। अगला तरीका है दोस्तों, आत्मनिरीक्षण करना। दोस्तों, दिन के अंत में 5 मिनट खुद से सवाल पूछें कि मैं आज कितना शांत रहा हूं, मैं कब क्रोधित हुआ हूं और क्यों हुआ हूं, और अगली बार मैं इनमें क्या सुधार कर सकता हूं। अगला पावरफुल तरीका है दोस्तों, अनावश्यक रूप से चलने वाली बातों से बचें। दोस्तों, व्यर्थ की बहस, आलोचना और शिकायतें, ये सब हमारे मन को अशांत करती है। दोस्तों, जहां जरूरी हो वहीं पर हमें बोलना चाहिए और बाकी के समय हमें मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, शांत रहने के फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला फायदा जो व्यक्ति को होता है वो है मानसिक शांति। मौन रहने से मन धीरे धीरे शांत होता है, विचारों की भीड़ कम होती है और हमारा मन हल्का महसूस करता है। अवसाद, चिंता और क्रोध से हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा फायदा है दोस्तों, हमारे अंदर आत्मज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। दोस्तों, जब हम मौन होते हैं तो अपने भीतर झांक सकते हैं। हमें अपनी आदतों, भावनाओं और इच्छाओं की स्पष्टता समझ में आती है। इससे हमारी आत्मविकास की प्रक्रिया तेज होती है। इसके अलावा दोस्तों, शांत रहने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसकी बचत होती है। दोस्तों, व्यर्थ की बातों में हमारे शरीर की बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है। मौन रहने से वो ऊर्जा हमारे भीतर संचित होती है। यही ऊर्जा धीरे धीरे रचनात्मक और सकारात्मकता में बदल जाती है। अगला फायदा है दोस्तों, मौन रहने से हमारे जो आपसी संबंध है उनमें सुधार होता है। दोस्तों, मौन हमें बेहतर श्रोता यानी सुनने वाला बनाता है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारे अंदर दूसरों को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। इससे हमारे संबंधों में सामंजस्य और विश्वास बढ़ता है। अगला फायदा है दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता का बेहतर होना। दोस्तों, शांत मन में ही स्पष्ट सोच पनपती है।
मौन व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। इससे उसके जीवन के छोटे बड़े फैसले सही दिशा में जाते हैं। दोस्तों, मौन रहना एक साधना है, कोई कमजोरी नहीं। ये कायरता नहीं है, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे भीतर की आवाज हमें सच्चा मार्ग दिखाती है। इस शोरगुल भरी दुनिया में शांत रहना एक क्रांति की तरह है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय मौन रहना चाहिए, और वो भी ना केवल बोलचाल से, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं से। क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि उस मौन में छिपा है जहां हम खुद से मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का संकेत सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।